अपन ने मेडिसिन के अंतर्गत बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में कल कंप्लीट पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। वायरल डिजीज़ का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो पशु शरीर में वायरस के संक्रमण के कारण फैलते हैं, वायरल डिजीज़ कहलाती है। ये सभी विषाणु जनित रोग होते हैं जो पशु शरीर में विषाणु के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला रोग है आपका रिंडरपेस्ट। इस रिंडरपेस्ट नामक रोग को 3-4 अन्य नामों से जाना जाता है। वो है आपके पोकापोकनी, जिसे आप पशु माता के नाम से भी जानते हो। कई बार अपन सुनते हैं कि पशुओं में पशु माता रोग हो गया या पशु प्लेग हो गया, शीतला माता रोग हो गया, बोवाइन टाइफस। ये सभी रिंडरपेस्ट के अन्य नाम हैं। पोकापोकनी, पशु माता, पशु प्लेग, शीतला माता रोग और बोवाइन टाइफस, ये सभी पशु में होने वाले रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के अन्य नाम हैं। पहले रिंडरपेस्ट बीमारी है जो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वर्तमान समय में संपूर्ण भारत देश रिंडरपेस्ट मुक्त है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे भारत मुक्त है या फ्री है, तो वह है आपके रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट विशेष रूप से गौवंश तथा सूअरों का अत्यंत प्राणघातक विषाणु जनित रोग है। रिंडरपेस्ट एक वायरल डिजीज़ है जो गौवंश और सूअर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। आपको वायरल डिजीज़ का नाम और उसके विषाणु का नाम ज़रूर याद रखना है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि पशु प्लेग के रोग कारक का नाम क्या है, तो पैरामिक्सो वायरस है जो पशु प्लेग का रोग कारक या एटियोलॉजी है। अब अपन बात करते हैं रिंडरपेस्ट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी रोग का फैलाव किस माध्यम से होता है। रोगी पशु के सीधे संपर्क से, संक्रमित दाना, चारा, पानी आदि खाने पीने से, रोगी पशु के मांस को गिद्ध, कौवा, चील आदि खाकर अन्य स्थान पर विचरण करते हैं, और जब वो वहाँ पे कोई मांस का टुकड़ा वगैरह है पटक देते हैं और उस टुकड़े के संपर्क में अगर स्वस्थ पशु आता है तो उस स्वस्थ पशु के ये रोग हो जाता है। अब अपन बात करते हैं सिम्टम और लक्षण के बारे में कि जब पशु के रिंडरपेस्ट नामक रोग हो जाता है तो पशुओं में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु के तेज बुखार हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर लेते हैं तो पशु के 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। नेक्स्ट है पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं। रोगी पशु के नासा छिद्र व आँख से म्यूकोपुरुलेंट स्राव आने लग जाता है। अगला सिम्टम है रोगी पशु सूखा व श्लेष्मा युक्त एवं खून से सना हुआ गोबर करता है। जिस पशु के रिंडरपेस्ट नामक रोग हो जाता है उस पशु का गोबर कठोर, सूखा, म्यूकस युक्त और खून से सना हुआ आ सकता है। नेक्स्ट है गर्भित पशु का गर्भपात भी हो सकता है और नर पशु के वर्षण, हम्प व गर्दन के भाग पर फफोले हो जाते हैं। ये सभी लक्षण आपको पशु में रिंडरपेस्ट नामक रोग के दौरान दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि नर पशु के तो वर्षण पे, हम्प यानी कुबड़ वाले भाग पर और गर्दन के आसपास वाले भाग पर फफोले हो जाते हैं, और इस प्रकार के रिंडरपेस्ट को त्वचीय पशु माता रोग कहते हैं। रोग की अंतिम अवस्था में पशु के गंभीर दस्त हो जाते हैं, जिसे पशु के डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब अपन बात करते हैं रिंडरपेस्ट के
ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में, तो रिंडरपेस्ट का कोई प्रभावी इलाज आज तक नहीं बना है। प्रेजेंट टाइम में भारत देश रिंडरपेस्ट मुक्त है, लेकिन पहले भी रिंडरपेस्ट का कोई सेटिस्फाई इलाज या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। मुंह के छालों को लाल दवा के घोल से धोना है और पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह है जो पशु शरीर के बॉडी वेट के अनुसार इंट्रामस्कुलर देना है। इसके अलावा पशु के बुखार है तो एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाना है, दर्द भी है एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाना है, और मुंह में गर्दन पे, हम पे, वसन वाले क्षेत्र पे फफोले होके घाव हो गया तो वहाँ की श्लेष्मा के घाव जल्दी बढ़ने के लिए इंजेक्शन ट्राइवेट या विटकोपोल है वो इंट्रामस्कुलर देना आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और डिहाइड्रेशन की स्थिति को रोकने के लिए आरएल या डीएनएस वगैरह है जो 500 से 1000 ml इंटरनेशनल यूनिट में ml में आते हैं, ये 1 लीटर से आधा लीटर है जो आप इंट्रावीनस दे सकते हो। अगर रिंडरपेस्ट के बचाव के बारे में बात करें तो इसका वैक्सीनेशन ही बचाव है। अब अगर अपने को मान लो पशु है, पशु बीमार हो गया, बीमार होने के पश्चात अपन उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं लेकिन पशु ठीक नहीं हो रहा है और पशु मर गया, अपन रोग का डायग्नोसिस नहीं कर सके कि कौन सी बीमारी थी पशु में और किस बीमारी के कारण पशु मरा है, तो मरने के पश्चात उस पशु का जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम के दौरान बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग दिखाई देती है। अगर अपन किसी पशु का पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी रोग की डायग्नोसिस के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है कि पशु के कौन सी बीमारी है या किस बीमारी के कारण पशु की मृत्यु हुई है, तो उसका सटीक डायग्नोसिस है वो पोस्टमार्टम के माध्यम से ही किया जाता है। तो जब रिंडरपेस्ट में पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम करने पर बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग दिखाई देती है, इसका मतलब पशु के 100% रिंडरपेस्ट है। और जो इसका वायरस है, पैरामिक्सो वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपके 2 से 15 दिन होता है, यानी वायरस के शरीर में प्रवेश करने के 2 दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर इसके लक्षण है वो पशु में प्रकट हो जाते हैं और पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर उचित समय पर इसका डायग्नोसिस हो गया और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया